परंतु ये तो घटना हो चुकी है। 5 लाख लोग वहां से भागकर अपनी जान बचाकर आए, हजारों मारे गए, कई महिलाएं अपमानित हुई, अरबों खरबों की संपत्ति छोड़कर भागे, दाने दाने को मोहताज हो गए, आज एक अस्थायी कॉलोनी में रह रहे हैं। इनके लिए कोई आवाज नहीं उठाता, क्योंकि ये सेक्युलरिज्म की व्याख्या में फिट नहीं होता है। अगर यही सेक्युलरिज्म है तो मैं ऐसे सेक्युलरिज्म को नहीं मानता। कश्मीरी पंडित जो देश भर के अंदर, अपने ही देश के अंदर दर दर की ठोकर खा रहे थे, उनको घरों से निकाल दिया गया। इतने ढेर सारे इनके धार्मिक स्थानों को तोड़ लिया गया, भगा दिया गया। वो कश्मीरियत का हिस्सा नहीं थे। को संरक्षण हम ही करेंगे और इसको फिर से 10 का 10 एक समय आएगा मान्यवर। मैं निराशावादी आदमी नहीं हूं। वाघश्री भवानी के मंदिर में कश्मीरी पंडित भी पूजा करते हुए दिखाई पड़ेंगे। एक सवाल आज पूछ लेता हूं आपकी अदालत में आपको। मुझे बताइए रजत जी, जो एक दूसरे का मुंह नहीं देखते थे, इकट्ठा क्यों हुए, आप बता सकते हैं? एक गठबंधन क्यों करे? अगर इतना सारा हमारा फेलियर हो तो भैया लड़ लो। जो एक दूसरे की नमस्ते नहीं करते थे, नमस्ते लेते नहीं थे, वो सारे लोग चिपक चिपक कर मोदी 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 कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो भाई? कौन डरा हुआ है? आपका गठबंधन का मूल तत्व ही नरेंद्र मोदी से भय है और कोई तत्व इसमें ना सिद्धांत आपके समान है, ना नेता आप तय कर सकते हैं, ना नीति तय कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। आप सवाल उठा रहे हो विभाजन का। किसने किया विभाजन? किसने किया? हमने नहीं किया है। विभाजन की सहमति किसने दी? हम आज भी कहते हैं कि धर्म के आधार पर देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए। हम आज भी कहते हैं। एक गलती हुई है, ऐतिहासिक गलती हुई है, जिसकी ऊंचाई हिमालय जितनी है और गहराई सागर जितनी है। वो गलती मगर हमने नहीं की है। गलती हमने नहीं की है, गलती आपने की, आपकी पार्टी, और इस इतिहास से आप भाग नहीं सकते। एयर स्ट्राइक के लिए जो बयान दिए गए, एयर स्ट्राइक के लिए वो और कांग्रेस के नेताओं के बयान एक समान है। सर्जिकल स्ट्राइक के वक्त जो बयान दिए गए कांग्रेस के नेताओं के माध्यम से और पाकिस्तान के नेताओं के माध्यम के एक समान है। 370 पर पाकिस्तान के नेताओं ने जो बयान दिए और उसको यूएन में कांग्रेस के नेताओं के बयान को यूएन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कोट किया, वो भी एक समान है मान्यवर। और सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के लिए भी कल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का बयान देख लीजिए और आज के कांग्रेस के नेताओं के बयान देख लीजिए, दोनों एक समान। मान्यवर, मेरी समझ में नहीं आता। एनआरसी का कोई बैकग्राउंड बनाने की जरूरत नहीं है। हम इस पर बिल्कुल साफ है कि देश में एनआरसी होकर है। कोई बैकग्राउंड बनाने की बैकग्राउंड है ही हमारा घोषणा पत्र ही बैकग्राउंड है। देश की सुरक्षा के मुद्दे से क्यों भागना चाहते? 10 साल तक आपकी सरकार थी, सीरीज कितने सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए, 26/11 का हमला हुआ, आपने कुछ नहीं करा और इसीलिए आपको हटाया गया। क्या अपेक्षा करते आप नरेंद्र मोदी जी से? आपकी तरह मौन बैठे रहे? आतंकवाद के खिलाफ 0 टॉलरेंस की नीति अपनाए हुए हैं। जो जैसा सवाल करेगा उसको ऐसा जवाब सुनिश्चित रूप से मिलेगा। कि भारतीय जनता पार्टी का पीक नहीं आया। अभी बंगाल जितना है, उड़ीसा जितना है, केरल जितना है, आंध्र प्रदेश जितना है। जब तक भारतीय जनता पार्टी का विचार और भारतीय जनता पार्टी का संगठन और चुनावी सफलता वहां नहीं पहुंचती, हमारा काम अधूरा है, पीक नहीं है। पीक आना बाकी है, जरा कलेजा मजबूत कर लीजिए। मेरा विपक्ष के नेताओं को कहना है, कलेजा जरा मजबूत रखिए, कच्चे पोचे हृदय वाले के दिल दहल जाएंगे। इस प्रकार का नरेंद्र मोदी को, विशेषकर आपकी चैनल में हिटलर, रावण, मास, अरे सुनिए तो आप मुझे सुनिए भैया। हिटलर, रावण, मास किलर, मास मर्डरर, दुनिया भर की कह सके ऐसी कोई चीज छोड़ी नहीं थी, जबकि कोर्ट का कोई भी आदेश नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं था, ना इसके खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन हो रहा। मगर हमने आपके खिलाफ कुछ किया? कुछ नहीं किया।
हमारी सरकार के खिलाफ बहुत सारे लोग बोलते हैं, हम कुछ नहीं करते। व्यक्ति और सरकार के खिलाफ बोलने की सहनशीलता, सुनने की सहनशीलता हमें है, कोई बोलता है तो, मगर देश के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो इसको ना सहन करना चाहिए, ना हम सहन करेंगे। ये हमारा कमिटमेंट। 5 बार असेंबली में चुनकर आया और 5 में से 4 बार पूरे गुजरात में सबसे ज्यादा वोट से चुनकर आया। आप ये समझ लीजिए। और आज तक 14 साल की उम्र से मैं सार्वजनिक जीवन में हूं। आज मुझे 50 साल हो गए रजत जी। 42 छोटे बड़े चुनाव लड़ा हूं, एक भी नहीं हारा, एक भी नहीं हारा।